अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नटार गांव में। नटार गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कि हुआ है। ये हादसा आज का नहीं है, आज 13 अगस्त है। ये हादसा हुआ था 12 अगस्त की शाम को। और हादसा क्या हुआ था पूरी कहानी मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने जो जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी की सहायता से आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ तो किस प्रकार से सड़क में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये गड्ढे खोदने का एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे जो है कल रात को दो युवक जो नटार गांव के रहने वाले थे वो सीवर लाइन के अंदर गिर गए थे। सीवर में गिरने के बाद की ये तस्वीरें हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं कि दो जो युवक सीवर में गिरे थे उसके बाद एक को निकाल लिया गया था। उसको जो है सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए आगे हिसार रेफ़र किया गया है। लेकिन दूसरा युवक जो है वो अभी तक नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है। लगातार प्रशासन जो है रात भर से यहाँ पे डटा हुआ है और यहाँ पे जेसीबी की सहायता से लगातार खुदाई का काम जो है वो जारी है। अब अगर बात करें तो दूसरा युवक अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अगर बात करें तो 14 से 15 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन की इतनी जद्दोजहद के बाद भी दूसरा युवक अभी तक नहीं मिला है। अब गिरने का कारण अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे जब मैंने आसपास के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि खेतों को पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए पानी देने के लिए उन्होंने सीवरेज का ढक्कन खोला और उसमें सीवर के ढक्कन खोलते ही जो जहरीली गैस जो है सिरसा के उस गैस से बेहोश होकर के एक युवक जो है उस सीवर के गट्टर में जा गिरा और उसको बचाने के लिए जब दूसरा युवक गया तो वो भी उस सीवरेज के अंदर गिर गया। तो ऐसे में प्रशासन जो है, प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचने के बाद जो राहत कार्य है, जो बचाव कार्य है वो कल रात से ही जारी है, लेकिन अब तक दूसरे युवक का कोई अता पता नहीं चला है। यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पूरे प्रशासनिक अधिकारी रात भर से यहाँ पे डटे हुए हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं डीएसपी साहब जगतपाल जी से कि आखिर क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर के, इस युवक की को ढूंढने को लेकर के अब तक आ रही है। कल शाम को 7 बजे के आसपास ये दुर्घटना घटी है। उसके बाद से लगातार जो ही इन्फॉर्मेशन मिली, एसडीएम साहब, तहसीलदार, डीएसपी डबवाड़ी, डीएसपी संजय कुमार जी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, एससी पब्लिक हेल्थ, एक्शन पब्लिक हेल्थ और बीडीओ साहब, जितने भी अधिकारी हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, डीसी साहब भी रात को आए थे, करीब 2 घंटे रहे, डीआईजी साहब भी हैं 2-3 घंटे रहे जी। जितने अधिकारी हैं सभी राहत कार्य में लगे हुए हैं और आर्मी को भी मैसेज दिया गया है, सेना भी पहुंचने वाली है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बचाया जाए जितना संभव हो उसके। तो वो गिरे थे, तो ये गिरे कैसे थे, क्या पूरे ये कोई साइड से पानी निकाल रहे थे या लगा रहे थे अपनी फसल में जी। गैस के प्रभाव से गिरे। गैस बहुत जहरीली और ख़तरनाक गैस बताई है एसपी साहब ने, जो नज़दीक जाने से ज़्यादा नुकसान करती है। गैस से बेहोश हो गए थे दो, उनमें से एक इंसान तो मिला नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है, तो क्या लग रहा है नीचे कहाँ दबा हो सकता है? देखिए इस बात के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन हम उम्मीद में है कि बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि डीएसपी साहब जो कि ऐलनाबाद में तैनात हैं, जगतपाल जी, उनका कहना है कि बहुत जल्द रिकवर करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि एक युवक को जो है वो निकाल लिया गया था, मौके पे ही निकाल लिया गया था। उसकी हालत को देखते हुए उसे सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया था, जबकि उसके बाद उसको हिसार रेफ़र किया गया, ऐसी भी सूचना आ रही है। चलिए अभी यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, कब की ये घटना है, किस प्रकार से उन्होंने युवक को बचाया, तो वो क्या कहते हैं जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या घटना हुई? भाई साहब घटना ये हुई, भाई साहब थे मेरे छोटे चाचे के लड़के थे, एक दोस्त था, पानी लगा रहे थे और पानी इंजन छोड़ गया और पानी छोड़ने की वजह से उसने जो ढक्कन था वो खोल के देखा
खोल के देखने के बाद ही बस गैस चढ़ी, बीच में गिर गए दोनों। एक को तो फिर हमने निकाल लिया गांव वालों ने सभी मिलके, और एक अभी 12 घंटे हो गए अंदर ही पड़ा जी। हमारे को प्रशासन की सब कोई किसी तरह की कोई भी नहीं मिली सहायता जी। हम अपनी खुद की जेसीबी मशीनें रात की चला रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ये इनकी मशीनें आपकी खुद की ये हैं? हमारी खुद की मशीनें हैं, ये चल रही हैं रात की। और इनकी मशीन अब आई है जी 7:30 बजे जी। अच्छा, और सुबह हाँ जी, इनकी टीम भी आई, उसने भी कुछ नहीं किया। 2 घंटे से वे बड़े बड़े ट्रक आए, वो ऐसे खड़े रहे जी। हमारे को कोई मदद नहीं मिली जी। अच्छा, हाँ जी, तो ये जो दोनों युवक गिरे थे, दोनों एक साथ गिरे थे? एक था पहले गिर गया जी नीचे, और दूसरा उसको बचाने के लिए, जैसे उसको देखने के लिए बचाने के लिए रोड़ा डाला, वो भी नीचे गिर गया जी। वो तो उसका फिर पग नीचे पेड़ियाँ थी, उसके अंदर अट गया, उसको फिर बाहर निकाले। जो हमारा भाई था वो नहीं अभी मिला जी। अच्छा, वो नहीं मिला। हाँ, वो अभी नहीं मिला जी। इनका कहना है कि 12 से 13 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उसके भाई की जो बॉडी है वो नहीं मिली है। आरोप सीधा सीधा प्रशासन पे लगाया है कि प्रशासन को कल जैसे ही इनका भाई जो युवक गटर में गिरा, उसके बाद तुरंत बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन तो आया लेकिन कोई सामान अपने साथ लेकर के नहीं आया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा इस तरफ हो और दोबारा से, तो यहाँ पे 2 जेसीबी ये लगी हुई है, एक जेसीबी दूसरी साइड लगी हुई है, यानी कि 3 जेसीबी है। 3 में से 2 जेसीबी लगातार जैसे ही दोनों युवक गड्ढे में गिरे, सीवरेज लाइन के अंदर गिरे, तो उसके बाद गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने अपने खर्चे पे 2 जेसीबी लगातार लगाई हुई हैं और वो चल रही हैं। अगर प्रशासन की बात करूं तो एक बड़ी जेसीबी जो इसके आगे आपको दिखाई दे रही है, वो जेसीबी जो है वो प्रशासन की ओर से आई है, और बताया जा रहा है कि आज सुबह 7 बजे के लगभग वो जेसीबी आई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे इन लोगों ने उठाया है। हालांकि जब मैंने आकर के यहाँ पे शुरुआत में देखा था तो पूरा प्रशासनिक अमला मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद प्रशासन जो है वो रात भर से यहाँ डटा हुआ हो, और जैसे ही गिरने की सूचना मिली तो उसी समय पे यहाँ पे आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से सहायता जो है वो अब आई है। हालांकि डीएसपी साहब का कहना है कि आर्मी को भी ज़रूरत पड़ने पर बुलाया गया है, कुछ ही समय बाद पहुँचने वाली है, तो ऐसा ही उनकी ओर से कहा गया था। लेकिन ये जो कहा गया था, ये संज्ञान में मामला जो है आज सुबह ही लाया गया है। अगर लोगों का कहना है, मानना है, आरोप है कि अगर समय रहते, जिस समय जो दोनों युवक गड्ढे में गिरे प्रशासन को सूचना दी गई, उसी समय अगर संज्ञान ले लिया जाता तो अब तक जो युवक की बॉडी अब तक नहीं मिली है उसकी बॉडी भी अब तक मिल गई होती, और प्रशासन को और गांव के लोगों को और परिवार के लोगों को इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। खैर, प्रशासन का भी एक अनुमान है कि अति शीघ्र जो है इस बॉडी को भी ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिर कितने समय बाद उस बॉडी को ढूंढा जाता है, ढूंढ निकाला जाता है। फिलहाल परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।